अब रूस सिर्फ बुनियादी ढांचे, ऊर्जा के संयंत्र, ब्रिज, रोड, रेल लाइन, इन्हीं को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि यूक्रेन में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और खासतौर पर सैन्य भर्ती केंद्र, उनको निशाना बना रहा है कि नए नवयुवक सेना में भर्ती ही ना हो। जैसे ही वो भर्ती केंद्र पहुंचते हैं, वहां बम गिरा देते हैं और तबाही मच जाती है। खार्किव का एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। पूर्वी यूक्रेन का यह इलाका है, या ज़पोरिज़िया का वो इलाका जहां रूस अब अपनी बॉर्डर लाइन बनाना चाहता है। 17 लोग यहां हमले में या मारे गए या घायल हुए। जो जवाबी दावे हैं उसमें रूस ने कहा कि उसने 91 रूस के ड्रोन मार गिराए, जो काउंटर अटैक हुआ। तबाही भरे हमलों के बीच अमेरिका के भीतर भी हलचल अब और तेज बढ़ गई है। कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो अब यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे। रूस के प्रति उनने नरमी भी जताई, लेकिन अब वो खुलकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बरस रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम राष्ट्रपति पुतिन से सिर्फ बकवास सुनने को हमें मिलती है। संकेत उन्होंने यह दिया कि रूस पर अब और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जब समय आया तो पेंटागन ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों की जो मदद पर अस्थायी रोक लगा दी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही प्रशासन पर नाराजगी जताई, और वो भी खुलकर। उन्होंने कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक तौर पर रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई, यह स्पष्ट किया कि यूक्रेन की मदद बंद नहीं होनी चाहिए थी और नहीं बंद होगी। देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच जंग फिर से भीषण हो गई है। सबसे पहले नजर डालते हैं रूस के अंदर की उस बड़ी घटना पर जिसने पूरे शहर को काले धुएं से ढक दिया। रूस के रोस्तव शहर में एक भीषण आग ने पूरे वेयरहाउस को निगल लिया। 24 घंटे तक धधकती रही ये आग, जिसकी लपटें और धुआं लोगों की सांसों तक पहुंच गया। लेकिन जिस आग की बात आज दुनिया कर रही है, वो सिर्फ रोस्तोव की नहीं, वो युद्ध की आग है जो रूस और यूक्रेन के बीच और भड़क रही है। I'm not happy with Putin. I can tell you that much right now, because he's killing a lot of people, and a lot of them are his soldiers and their soldiers mostly, and it's now up to 7,000 a week, and I'm not happy with Putin. We get a lot of bullshit thrown at us by Putin, for you want to know the truth. He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless. ट्रंप की ये नाराजगी ऐसे वक्त आई है जब रूस ने रिकॉर्ड 728 ड्रोन्स और 13 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी। यूक्रेन की वायुसेना ने इनमें से 718 ड्रोन और 7 मिसाइलों को गिरा तो दिया, लेकिन नुकसान फिर भी बहुत हुआ। कुर्स्क में बीच पर हुए हमले में 3 नागरिक मारे गए। सूमी, ज़पोरिज़िया और खेरसोन में कुल मिलाकर दर्जनों लोग हताहत हैं। कीव और डोनेस्क में आधी रात को धमाके हुए। Put defensive weapons because Putin is not. He's not treating human beings right. He's killing too many people. So we're sending some defensive weapons to Ukraine, and I've approved that. So who ordered the pause? इस बीच अमेरिका में भी युद्ध को लेकर अंदरूनी खींचतान दिखी। 2 जुलाई को पेंटागन ने अचानक यूक्रेन को भेजी जा रही सैन्य सहायता, जिसमें पैट्रियट मिसाइलें भी थीं, अस्थायी रूप से रोक दी थी। लेकिन जब ट्रंप को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया और आदेश पलटवा दिया। We have been and remain Ukraine's biggest supporters. We care about those people. We care about making sure that they have what they need. The president has been very vocal about the wholesale slaughter that has been going on and how it has to stop, how there has to be a ceasefire. विश्लेषकों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन में 3 धड़े हैं। यूक्रेन समर्थक, यूरोप से दूरी बनाने वाले और जो किसी भी पक्ष में खड़े नहीं होना चाहते। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ एयर डिफेंस सहयोग को और तेज करने की बात कही है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ब्रिटिश संसद में खड़े होकर कहा, यूक्रेन को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यही हमारी साझा सुरक्षा और मूल्य है। And because every time Vladimir Putin's Russia advances in Ukraine, the threat moves closer to us all. We will never accept the theory that might is right. And I want to be clear. This is why together with you, Mr. Prime Minister, we decided to launch last February this coalition of the willing you mentioned. And this coalition was just the signal
that Europeans will never abandon Ukraine. Never. इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। पुतिन को अविश्वसनीय वार्ताकार कहना और रूस पर फिर से प्रतिबंधों की बात करना ये संकेत है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध को और गंभीरता से लेने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।